गहरी रात थी, चांदनी हल्की थी लेकिन अंधेरा गहरा। हवाएं सरसराहट कर रही थीं। पेड़ की सूखी टहनियां अजीब सी आवाज कर रही थीं। गांव के सबसे पुराने घर में बूढ़ी दादी अकेली रहती थीं। घर इतना टूटा फूटा था कि कभी भी गिर सकता था, लेकिन दादी के पास इसे ठीक कराने के लिए कुछ नहीं था। गांव में एक छोटा सा चूहा था, नाम था छोटू। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। हर रोज वह गांव की गलियों में घुसकर दादी के लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करता और सोचता कि काश वह उनके लिए एक नया घर बना पाता। छोटू ने मेहनत करके लकड़ियां और तिनके इकट्ठा करने शुरू कर दिए, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। रात में जो भी लकड़ियां वह लाता सुबह गायब हो जाती। पहले उसे लगा कि शायद हवा उड़ा ले जाती होगी, लेकिन जब यह लगातार कई दिनों तक हुआ तो उसे शक हुआ कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी। उसने तय किया कि आज रात वह छिपकर देखेगा कि आखिर उसके सामान के साथ क्या हो रहा है। रात होते ही छोटू चुपचाप कोने में दुबक गया। चारों ओर सन्नाटा था, बस हल्की हल्की हवा बह रही थी। अभी उसने देखा लकड़ियां धीरे धीरे खुद ब खुद खिसक रही थीं, बिना किसी के छुए। उसकी आंखें फैल गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। यह क्या हो रहा था? अचानक एक परछाई दिखी, बड़ी डरावनी, और उसकी दो लाल लाल चमकती आंखें। छोटू कांप गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसका पैर एक सूखी लकड़ी से टकराया और चट की आवाज गूंज उठी। परछाई झट से हिली और झटपट पड़ी। छोटू ने आंखें बंद कर लीं, सब खत्म। लेकिन नहीं, धीरे धीरे उसने आंखें खोली। वह अभी भी वही था। परछाई अब भी थी, लेकिन अब वह हिल नहीं रही थी। छोटू ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब वह और पास पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। लकड़ियों के नीचे एक घायल उल्लू दबा पड़ा था, वही उल्लू जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वह बेचारा दर्द में था। परछाई कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि वह वही पक्षी था जो मदद के लिए तड़प रहा था। छोटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। डर सिर्फ उसके दिमाग में। उसने धीरे धीरे लकड़ियां हटाई और उल्लू को बाहर निकाला। उल्लू ने अपनी बड़ी आंखों से छोटू को देखा, जैसे शुक्रिया कह रहा है। फिर अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। अगली सुबह छोटू ने फिर से मेहनत शुरू की, इस बार पहले से भी ज्यादा तेजी से। आखिरकार दादी के लिए एक मजबूत घर तैयार हो गया।